अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नुमान सलीम खोकर फ्रॉम लाहौर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट्स और आपकी खिदमत में आज बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड एंड यूज़र। एंड यूज़र बेसिकली एक ऐसा यूज़र होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़े लॉन्ग अरसे के लिए, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है। जिसके पास अगर 5 मरला की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, कोई 50 लाख 60 लाख वो अपनी पर्सनल नीड के लिए इन्वेस्ट करता है। फिल फॉर वो इन्वेस्ट करता है 50 लाख अगर 5 मरला में, तो वो 10 साल 12 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसका गेन है या जो उसकी ROI है, उससे वो या तो रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करता है, या वो बिज़नेस माइंड के साथ इन्वेस्ट करता है, या वो इस नीड के लिए इन्वेस्ट करता है कि आया उसने 10 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी जो 50 लाख उसने इन्वेस्ट किया, कुछ 10 साल बाद उसका माइंड है कि मेरे पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं उसे घर की शक्ल देकर खुद या तो रेजिडेंस करूँगा या उसको रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए जो है वो किसी को दे दूँगा। तो ये एंड यूज़र का माइंड होता है। और जो रियल टाइम इन्वेस्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर होता है, वो थोड़े अरसे के लिए लॉन्ग प्लानिंग के साथ चलता है। थोड़े अरसे में वो 1 2 3 या 4 डीलिंग करता है। वो 4-5 चीज़ें जो है वो साल में परचेज़ करता है। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में वो कोई 5 चीज़ें भी परचेज़ कर लेता है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैटेगरीज़ में वो इन्वेस्ट करता है, थोड़े थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्ट करता है। और 8 माह 9 माह 10 माह बाद, साल बाद वो 1 करोड़ के पीछे अगर 5 लाख का उसको ROI आया है तो वो उसी ROI से अपना बाकी सर्किट जनरेट करता है। आने वाले टाइम में कोई 5 साल बाद 6 साल बाद वही 1 करोड़ को वो इन्वेस्ट कर करके वो 2 करोड़ भी बना सकता है और 20 करोड़ भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं या किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है। दूसरी जानब जो रियल एस्टेट, जो एंड यूज़र है रियल एस्टेट की मार्केट में, वो बेसिकली पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग अब मार्केट में आता है और उसकी जो प्रायोरिटी होती है वही यही होती है कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूँगा वो तकरीबन कोई 10 साल के लिए करूँगा, 15 साल के लिए करूँगा, 5 साल के लिए करूँगा, 4 साल के लिए करूँगा। जो एंड यूज़र इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 10 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है। मार्केट में बहुत सारे पेमेंट प्लान्स हैं जिनके अकॉर्डिंग चलकर आप वही 10 लाख को 20 लाख 25 लाख या 50 लाख बना सकते हैं। जैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान ख़त्म होता है आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है। दुनिया का एक रूल चल रहा है कि आपके जैसे ही प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइस में एक हाइक आती है, मार्केट तेज़ होती है, या इंटरनेशनली जो अशिया खुर्दनोश है उसमें प्राइजेज़ में हाइक आती है, डॉलर अप जाता है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी अप जाती है। प्रॉपर्टी जैसे अप जाती है तो वो एक एंड यूज़र को काफ़ी सारी बेनिफिट्स भी दे के जाते हैं। एक तरफ तो वो इस नीड के साथ मार्केट में आया कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट की। रेंटल इनकम भी जनरेट होगा, प्लस 5 साल बाद या 6 साल बाद जब वो उस पर कोई घर बना के रेंटल के लिए देगा, रेंट आउट करेगा, रेंटल इनकम भी जनरेट होगा, प्लस उसकी वो प्रॉपर्टी भी गेन पकड़ी होगी। हो सकता है उस टाइम वो 10% माहाना गेन ले रही हो या साल में 50% गेन ले रही हो। ये डिपेंड करता है इलाके और सोसाइटी पर कि सोसाइटी में डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है, कितने % डेवलपमेंट हो रही है। उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी में गेन कितना आ रहा है। उसके बरक्स देखें रियल एस्टेट इन्वेस्टर को, जो थोड़े अरसे में अपनी इन्वेस्टमेंट को रोल ऑन करता जाता है और मार्केट में कुछ ही अरसे बाद वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है। बाज़ हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक दफ़ा तो वो इन्वेस्टर के पास 5 मरला प्लॉट जो है वो परचेज़ करने की कैपेसिटी नहीं होती, होल्डिंग पावर नहीं होती, और कुछ ही अरसे बाद वो इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ा कर इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कि वो बाद में 5 मरला की बजाय कनाल की भी प्लॉटिंग परचेज़ कर रहा होता है, 2-2 कनाल की प्लॉटिंग कमर्शलाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं
उसमें उसके दरमियान और एंड यूज़र के दरमियान एक अच्छा खासा डिफरेंस है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं या बहुत सारे हमारे डीलर भाई, डीलर दोस्त, अहबाब हैं जिनको बेसिकली शॉर्ट एंड या एंड यूज़र और रियल एस्टेट इन्वेस्टर दोनों के डिफरेंस का पता ही नहीं है। हम ये गलती भी डीलर करते आ रहे हैं कि एंड यूज़र जो है वो समझते हैं उस पार्टी को या उस पर्सन को जो बिल्कुल लो या डाउन टू अर्थ होकर जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्कुल लो बजट में कोई चीज़ परचेज़ करता है, हम उसको एंड यूज़र समझते हैं। बेसिकली एंड यूज़र वो होते ही नहीं है। एंड यूज़र वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन वो पर्सनल नीड के अकॉर्डेंस अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल या 12 साल या 15 साल या लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह घुमाते हैं कि वो साल, 2 साल, 3 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल बनाते हैं। हो सकता है वो 5 गुना भी हो जाए, 10 गुना भी हो जाए, वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट किस जगह पर की जा रही है या इन्वेस्टमेंट किस अंदाज से की जा रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है। ये सारी चीज़ें मुनहसिर हैं इन तमाम इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिस पर। तो मज़ीद अगर बात की जाए रियल एस्टेट इन्वेस्टर के बारे में, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट बाज़ औक़ात स्टक भी हो जाती है, मार्केट क्रैक हो जाती है, बाज़ औक़ात डेवलपमेंट रुक जाती है, नैब केसेस आ जाते हैं सोसाइटीज़ में, FBR केसेस आ जाते हैं, NOCs का मसला आ जाता है, सीवरेज शॉर्टेज, गैस शॉर्टेज, ये तमाम मामला आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर की जो प्राइस है वो इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक भी हो जाती है। लेकिन मार्केट में एक नए अंदाज से जो उभर कर आता है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर ही होता है या राइट टाइम इन्वेस्टर होता है। राइट टाइम इन्वेस्टर मैं इसलिए बोलूँगा, ये टर्मिनोलॉजी इसलिए मैं यूज़ करूँगा कि जो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट पास रखता है, कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़, और उसका इतना बड़ा दिल है कि वो चाहता है कि ये चीज़ अगर मेरे दिल को लगी है तो मैंने परचेज़ करनी है, वो कभी सोचता नहीं है, वो फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट कर देता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जबकि एंड यूज़र क्या करता है, एंड यूज़र बिल्कुल ही सर्च करता है, वो पूरी तरह जांच पड़ताल करता है, वो एक डीलर की बजाय 10-10 डीलर से भी रब्ता करता है, वो फिर जाके, क्योंकि उसने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपनी पर्सनल नीड के अकॉर्डेंस इन्वेस्टमेंट करनी है। वो पर्सनल नीड जो है वो रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए भी हो सकती है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी हो सकती है या अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी वो हो सकती है। तो ये थे डिफरेंसेस एंड यूज़र और रियल एस्टेट इन्वेस्टर या राइट टाइम इन्वेस्टर के दरमियान। ये चंद मैंने डिफरेंस आपके साथ शेयर किए। मज़ीद अगर आप हमारी अपडेट्स जानना चाह रहे हैं वीडियो के रिगार्डिंग तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। और अगर आप लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारा स्पेशलाइजेशन जो है वो LDA सिटी में है। अगर LDA सिटी में आप 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे आप एंड यूज़र हैं या राइट टाइम या रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, LDA सिटी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। क्योंकि इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जा रही है वो बहुत ही लो पैमाने पे की जाती है। लो पैमाने से मुराद ये है कि मार्केट इस टाइम बिल्कुल ही बाइंग टाइम चल रहा है मार्केट में, जो कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बना सकते हैं। एंड यूज़र और रियल एस्टेट इन्वेस्टर दोनों के लिए ये मार्केट, ये LDA सिटी बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।